मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। इंसान अपना रिज़्क साथ लेकर आता है और साहिब खाना के गुनाह साथ लेकर जाता है। आगाज़ से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। अनाज के जखीरे को राइस मिलों तक मुंतकिल करने ओहदेदारान बर वक्त तैयारी करें। जिला कलेक्टर ने मुख्तलिफ अनाज खरीदारी मराकज़ का किया दौरा। तेलंगाना के कई अजला में तेज हवाओं गर्ज चमक के साथ बारिश की पेशकयासी। तेलंगाना में अगले 2 दिनों तक बारिश का इम्कान। जय बापू जय भीम जय संविधान के तहत मुख्तलिफ मंडल जात में पदयात्रा। बीजेपी अपने किए वादों को पूरा करे। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने वर्नी मंडल में कायम अनाज खरीदारी मराकज़ का किया मुआयना और किसानों से अनाज जमा करने के अमल का किया मुशाहिदा। ओहदेदारान इस बात को यकीनी बनाए कि अनाज के ज़ख़ीरे को मुकर्रर करदा राइस मिलों तक ले जाने के लिए लॉरी बर वक्त दस्तियाब हो और किसानों को तमाम बुनियादी सहूलियात फ्राहम की जाए। जिला कलेक्टर ने दी हिदायत। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार के हमरा वर्नी मंडल के जापुरा और जलालपुर गांव में कायम अनाज खरीदारी मराकज़ का मुआयना किया। किसानों से अनाज इकट्ठा करने के अमल का मुशाहिदा किया और मरकज के मुंतज़मीन से तफसीलात के बारे में दरियाफ्त किया। इस्तिफसार किया कि क्या अब तक छोटे और बड़े अनाज की मिक़दार जमा हुई या बिल पर टैग लगा हुआ है, क्या बारदान की नई थैलियां मौसूल हुई, गुज़िश्ता साल इसी सीजन में कितना गला जमा हुआ था और इस बार किसानों की जानिब से अनाज की कितनी बोरियां मुंतकिल होने का इम्कान है। इसकी तफसीलात खरीदारी मराकज़ के मुंतज़मीन से हासिल की। इस मौके पर कलेक्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि गैर मौसमी बारिश की वजह से अनाज गीला ना हो, वाफिर तिरपालें दस्तियाब कर तमाम मराकज़ पर जरूरी वज़नी मशीनें फ्राहम की जाए और बारदान की खिल्लत को रोकने के लिए इक़दाम करें। इस बात को यकीनी बनाया जाए कि अनाज के ज़ख़ीरों को मुकर्ररा करदा राइस मिलों तक ले जाने के लिए लारियां बर वक्त दस्तियाब हो। किसानों को बगैर किसी दिक्कत के खरीदारी का बुनियादी ढांचा फ्राहम किया जाए। वक्फ तरमीमी बिल लोकसभा में मंजूर। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की तायद। वक्फ तरमीमी बिल 2024 को लोकसभा में मंजूर कर लिया गया। इस बिल के हक में 288 वोट आए जबकि मुखालिफत में 232 वोट डाले गए। अपोजिशन की जानिब से पेश की गई तमाम तरमीमात को सूती वोट के जरिए मुस्तरद कर दिया गया। ये बिल 12 घंटों के तवील मुबाहिस के बाद मंजूर कर लिया गया। बहस के दौरान हुकूमत और अपोजिशन के अराकीन ने अपने मौक़िफ़ का भरपूर दफा किया। एनडीए की हलीफ जमातों जनता दल यू, जेडीयू और तेलुगु देशम पार्टी ने भी इस बिल की हिमायत में हुकूमत का साथ दिया, जिससे इस बिल की मंजूरी में हुकूमत को मज़ीद तक़वियत मिली। अपोजिशन ने मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर बिल की मुखालिफत की, लेकिन हुकूमत ने इस बिल को अवामी फलाह के लिए ज़रूरी करार दिया। मुल्क के सतह पर मुसलमानों के शदीद एहतजाज और अपोजिशन के एतराज़ात के दरमियान ये बिल आधी रात को मंजूर कर लिया गया। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से आगाज किए गए पीडीएस के बचाए बारीक चावल स्कीम के तहत अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने राशन शॉप्स 21 का किया दौरा। तकरीबन 80 करोड़ अवाम इस स्कीम से मुस्तफिद होने का किया इजहार। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने निजामाबाद में नामदेवाड़ा म्यूनसिपल जोनल ऑफिस पर वाक़े राशन शॉप 21 में मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत गरीब अना कल्याण योजना स्कीम के तहत मुल्क भर के तकरीबन 80 करोड़ अवाम को चावल और गेहूं का मुफ्त राशन फराहम करे। यहाँ तक कि रियासत तेलंगाना में भी 96 लाख राशन कार्ड इस्तेफादा कुनिंदान से हर एक को 5 किलो चावल मुफ्त दे रहा। मरकज की जानिब से रियासत तेलंगाना को 5,800 करोड़ रुपये बराह रास्त अदा किए जाएंगे।
उन्होंने मुतालिबा किया कि रियासती हुकूमत तेलंगाना के तमाम अहल अफराद को फौरी तौर पर नए राशन कार्ड फराहम करे, जहां तकरीबन 30 लाख दरख्वास्तें ज़ेर इल्तिवा है। కార్మికులు కానీ పేదలకు కానీ అక్కడ ఉచితంగా బియ్యం కానీ గోధుమలు కానీ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అది కోల్పోతా ఉన్నారు. ఇక్కడ మీరు రాజకీయాలకు పక్కన పెట్టి ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా, మీరు నరేంద్ర మోడీ గారి ఫోటో రేషన్ కార్డు పైన ముద్రించాలని నేను డిమాండ్ చేస్తూ, తెలంగాణలో 90 లక్షల రేషన్ కార్డులు ఉన్నారు. రేషన్ కార్డు జారీ చేయడం జరిగింది. ఇంకా 30 లక్షల పెండింగ్లో ఉన్నాయి. వాటిని 30 లక్షల ఎవరైతే మీకు అప్లై చేసుకున్నారో రేషన్ కార్డుల గురించి అవి వెంటనే విడుదల చేయాలని ఈ సందర్భంగా నేను డిమాండ్ చేస్తూ, మొన్నటి అసెంబ్లీలో భారతీయ జనతా పార్టీ ఎమ్మెల్యేలను అడగడం జరిగింది. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి గతంలో బియ్యంతో పాటు ఇతర తినుబండారాల కిట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. మరి అదేనా ఆలోచన ఉందంటే తప్పకుండా అది కూడా మేము సమకూరుస్తామని చెప్పడం జరిగింది. అది పేదలకు బియ్యంతో పాటు जय बापू जय भीम जय संविधान के तहत कोडगिर के मुख्तलिफ मंडल जात में प्रोग्राम के तहत पद यात्रा सीनियर कांग्रेस कायद व कांग्रेस इंचार्ज मोहम्मद जावेद अकरम ने बतौर मेहमान खुसूसी की शिरकत। मंडल सदूर व कांग्रेस अराकीन के साथ पद यात्रा, अवाम से मुलाकातें। बीजेपी मजहब के नाम पर सियासत करते हुए अवाम में तफर्रुका पैदा करके अपनी सियासी दुकान चला रही। बीजेपी अपने के वादों पर पूरी तरह नाकाम। नौजवान जोश के बजाय मुस्तकबिल संवारने के लिए सेकुलर जमातों का साथ दे। दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ से ही गंगा जमनी तहजीब और मुल्क की तरक्की मुमकिन। मोहम्मद जावेद अकरम का बयान। आज कोडगिर मंडल इतुंडा विलेज में हमारे कांग्रेस पार्टी के मंडल सदर जनाब शाहिद हुसैन साहब की सदारत में जय बापू जय भीम जय संविधान का जो प्रोग्राम रखा गया है, जिसके मेरे सारे कांग्रेस मनोहर साहब हैं, सलीम साहब XMPTC हैं, मार्केटिंग चेयरमैन हैं, और सिद्धू साहब हैं, वहीद साहब हैं, और यहाँ के इतुंडा विलेज के तमाम कांग्रेसी और SC भाई अम्बेडकर संगम के जो सदर हैं, सेक्रेटरीज हैं, उन तमाम को राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, सोनिया गांधी जी की तरफ से और मीडिया को हमारा सलाम नमस्कार। आज जो हम कोडगिर मंडल में जय बापू जय भीम जय संविधान का जो प्रोग्राम रखे हैं, उसकी ये वजह है कि बीजेपी 2014 में झूठे वादे कर आवाम से, गरीबों से, SC ST BC माइनॉरिटी तमाम लोगों से, हिंदुस्तान की आवाम से झूठे वादे किए कि हुकूमत में बीजेपी को लेकर आइए, पार्लियामेंट में बिठाइए, नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाइए, तो हिंदुस्तान में जो महंगाई है, जो गरीब लोगों को जो महंगे खाने के आइटम मिल रहे हैं, जो पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं, जो गोल्ड सोने के रेट बढ़ गए हैं, जो तमाम मैं GST का तो उनके पास एजेंडा ही नहीं था। उन्होंने कहा कि काला धन वापस लेकर आऊँगा, हर एक गरीब के अकाउंट में 15 लाख रुपए डालूंगा। ये नरेंद्र मोदी नौजवान बच्चों को साल में 2 करोड़ नौकरी दूंगा, ये पूरे झूठे वादे करके हुकूमत में आए। आने के बाद उन्होंने हर कौम में पहले लड़ा दिया, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा, ये तमाम ऐसे बातें करते हुए हिंदू मुसलमानों को, मुसलमानों से हिंदुओं को, हिंदुओं से मुसलमानों को, SC भाइयों से ST भाइयों के लड़ाने का काम बीजेपी और अमित शाह किए। अमित शाह हाल ही में पार्लियामेंट में कहा, जैसे हमारे मनोहर अन्ना ने कहा कि अंबेडकर जी को नाम लेते लेते तुम लोग को कोई नेकी नहीं मिलती, तुम कोई जन्नत में नहीं जाते, स्वर्ग में नहीं जाते, कम से कम भगवान का तो नाम लेना है। तो मैं अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी जी को कहता हूँ, अगर अंबेडकर जी 2049 में अगर कानून नहीं बनाते, अगर अंबेडकर जी गांधी जी के साथ रहकर, गांधी जी, अंबेडकर जी, नेहरू जी और तमाम जबकि आज़ादी जो दिलाने वाले हमारे पुराने पुरखों ने ये देश को बचाया, अंग्रेज़ों से जो देश को आज़ाद किया, अगर वो ये कानून अंबेडकर जी नहीं बनाते तो अमित शाह तुम कहाँ रहते पता नहीं। आज पार्लियामेंट में बैठकर तुम होम मिनिस्टर नहीं बनते थे, आज नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते थे,
ये कांग्रेस ही है जो आज़ादी दिलाई, ये कांग्रेस पार्टी है जो हिंदुस्तान के कानून बनाई। ऐसे कानून को तब्दील करने के लिए, ऐसे कानून को चेंज करने के लिए जो अम्बेडकर जी और बापू जी ने हिंदुस्तान की हर वो कौम के लिए, हर मज़हब के लिए, एक सबको अपने अपने मज़हब से जीने की जो हिंदुस्तान में सेकुलर बनाए, आज़ादी दिलाए, वैसे देश को तुम खराब, पूरी दुनिया में ख़राब कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह आपके साथ जो भी पार्टियां दे रहे हैं, जो BRS परसों तक आपके साथ दी, आज ऐसे कई पार्टियां हैं जो TDP और जो कई ऐसी पार्टियां तुम्हारा साथ देकर यहाँ पर गरीबों को और गरीब बनाते जा रहे हैं। ना किसी को कोई बीजेपी से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सिर्फ बीजेपी को फ़ायदा हुआ तो बीजेपी के वर्करों को ही फ़ायदा हुआ। आज आवाम जो है जो आपको वोट डाली वो आवाम को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। खाली आप दंगे फसादात कराने में एक दूसरे को लड़ाने में आप अपने 10 साल निकाल दिए। लेकिन हमारे राहुल जी ने, सोनिया गांधी जी ने एक नारा दिया था कि नफरत की दुकान को बंद करना है तो मोहब्बत की दुकान को खोलना है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक राहुल जी ने हर वो गरीब से मिले, हर वो परेशान से मिलकर कहा आप लोग मोहब्बत से रहिए। हिंदुस्तान अगर तरक्की चाहता है, हिंदुस्तान में तरक्की होना है, पूरी दुनिया में अमेरिका से और चाइना से अगर कोई बड़ा मुल्क है और अच्छा मुल्क है तो हिंदुस्तान है। नंबर 1 अगर हमको हिंदुस्तान को करना है तो सबको एक होकर काम करना। 10वीं जमात उर्दू मीडियम के रियाजी पर्चे में संगीन गलती, तलबा को ग्रेस मार्क्स देने का किया मुतालिबा। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन रियासत तेलंगाना की जानिब से 10वीं जमात रियासी के तैयार करदा पर्चे के एक तवील जवाबी सवाल नंबर 18 की उर्दू तर्जुमे में एक संगीन गलती के पेश नजर तेलंगाना उर्दू मीडियम मैथ्स टीचर्स फोरम TUMMTF की जानिब से डायरेक्टर गवर्नमेंट एग्जाम्स बोर्ड ऑफ सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन रियासत तेलंगाना मिस्टर कृष्ण राव को याददाश्त पेश की गई, जिसमें सवाल नंबर 18 के गलत तर्जुमे के पेश नजर तलबा को बतौर तलाफी 6 निशानात बढ़ाने का मुतालबा किया गया। याददाश्त में तफसील से दलाइल के साथ मसले को समझाया गया। डायरेक्टर जनाब कृष्ण राव ने तयक़ुन दिया कि इस सिलसिले में एक कमेटी कायम की गई है और इसकी रिपोर्ट की बुनियाद पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस मामले में मुख्तलिफ यूनियनों की जानिब से याददाश्त मुतालिबात पेश किए जा रहे हैं। इस सिमन में उन्होंने इंसाफ की यकीन दहानी की। वफद में मोहम्मद अब्दुल मलिक SA मैक्स गवर्नमेंट हाई स्कूल नवाब साहब कुंटा, जनाब हामिद अंसारी SA मैक्स गवर्नमेंट हाई स्कूल गुलबलगुड़ा और जनाब सैयद नवीद अख्तर जैदी SA मैक्स गवर्नमेंट हाई स्कूल जहानुमा मौजूद थे। खतना सेंटर, जी हाँ, निज़ामाबाद में माहिर खतना व हिजामा डॉक्टर हकीम मोहम्मद नईम के ज़ेर निगरानी में खतना रिंग मेथड के ज़रिए की जाती है। खतना के फौरी बाद खून का निकलना मुकम्मल बंद हो जाता है। खतना के बाद तकलीफ़ और इन्फेक्शन का कोई इम्कान नहीं होता। खतना के फौरी बाद बच्चा कपड़े पहन सकता है। ये खतना किसी भी मौसम में की जा सकती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर खतना पट्टी के ज़रिए की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी के ज़रिए भी की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी स्प्रे के ज़रिए भी की जाती है। याद रखें, खतना हमेशा माहिर जा या स्पेशलिस्ट के ज़रिए ही करवाएं। खतना आपके मकान पर भी की जाएगी। इसके अलावा हमारे यहाँ पर हिजामा सेंटर भी दस्तयाब है। 70% से ज़ायद बीमारियाँ आज़ा को दौरान खून कम हो जाने की वजह से होती है। हिजामा सुन्नत तरीक़ा इलाज है जो दौरान खून को दुरुस्त करता है और हर मर्ज़ के लिए शिफा बख्श व मुफीद है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी के वगैरह के लिए बेहतरीन इलाज है। तो एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। हमारा पता है निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, मुस्तैदपुरा, भोदन रोड, निज़ामाबाद। इसके अलावा एक और ब्रांच पर तशरीफ़ लाइए, मस्जिद खतीजुल अब्दुल रहमान, रूबरू महबूब सुबानी छिल्ला, भोदन रोड, निज़ामाबाद। हमारा नंबर है 9886444415 9701319970। निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले 2 अफसरान का एक ही दिन रिटायर होना तकलीफ है। राजीव गांधी ऑडिटोरियम में अलविदाई तकरीब में नुडा चेयरमैन व म्यूनसिपल कमिश्नर ने की शिरकत और खिताब किया। इस मौके पर अफसरान को एहसास से नवाजा गया।
शहर के राजीव गांधी ऑडिटोरियम में निजामाबाद शहर इंतजामिया के 2 अहम महकमे के आला अफसरान एक ही दिन रिटायर हो गए। इस मौके पर नुडा चेयरमैन केशवेनु और म्यूनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार ने अलविदाई प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगरचे सरकारी मुलाजमतों में ड्यूटी सरंजाम देने वालों की रिटायरमेंट आम है, लेकिन अहम महकमे में काम करने वाले चीफ अफसरान का एक ही दिन रिटायर होना तकलीफदार। हुकूमत की फलाई स्कीमों को मौसर तरीके से आवाम तक पहुंचाने के लिए उनकी कोशिशें अनमोल है। उन्होंने कहा कि इन आला अफसरान डिप्टी कमिश्नर हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स से निपटने में सख्त हैं और कहा कि ये आला अफसरान अपनी जिम्मेदारियों में बिल्कुल भी समझौता नहीं किया। बादशाह नुडा चेयरमैन ने ओहदों से सुपुर्द होने वाले दोनों ओहदेदारों को एहसास से नवाजा। नेस रिटायरमेंट होने वाले जोड़े को मुतल्लिका महकमे के मुलाजमीन ने एहसास से नवाजा। अकबर बाग कॉलोनी में चाकू जनी की वारदात, शेख गौस शदीद जख्मी, सरकारी दवाखाने में जेर इलाज। लड़कियों के साथ छेड़खानी करने वालों को रोकने पर इस्माइल और उसके साथियों ने हमला करने का जख्मी के अफराद खानदान ने लगाया इल्जाम। शहर के अकबर बाग कॉलोनी में कल रात एक चाकू जनी की वारदात पेश आई। तफसीलात के बावजूद अकबर बाग कॉलोनी के रहने वाले शेख गौस को चाकू से हमला करते हुए इस्माइल और उसके साथियों ने शदीद जख्मी कर दिया, जिन्हें इलाज के लिए सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया। जख्मी के रिश्तेदारों ने बताया कि कुछ अरसे से वहां कुछ शरीर लड़के उनके घर की लड़कियों के साथ बार बार छेड़खानी कर रहे थे, जिसे रोकने की कोशिश पर हमला करते हुए जख्मी करने का इल्जाम आयद किया और पुलिस से इंसाफ का मुतालबा किया। इस ज़िम्मन में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और तहकीकात जारी है। मेरा नाम सैयद पाशा है और बच्चे को छेड़म छाड़ी कर रहे। मेरे घर को पूरे बच्चा नवासे हैं, पूरे कम से कम 5-6 नवासे हैं। वहाँ पे छेड़म छाड़ी कर रहे तो मेरा बच्चा पूछा वहाँ पे, फयाज बोलने वाला, क्या बात है रे भाई, कैसे से कर रहे तुम लोग वहाँ बोल के बोले, तो उसको पकड़ के मार दिए। साले तू क्या कर लेने वाला है, वो कर लेने वाला है, तो हम उल्टा केस कर देते तेरे पे बोल के ऐसा करके पूरा मार के पूरा होट फोड़ दिए उस दिन। फिर आके बाद में माफी मांग ली हमसे, सोहेल बोलने वाला, माफी मांग लिए, जान दो भाई, होगा गलती हो गई, जान दो, नहीं मारना था, वैसा आ गया, औरता को समझा लो, कर लो बोल के तो बोल लिया। फिर औरत आके उसकी भान माँ पूरा हमला कर रहे, ऐसा पुकार ले रहे, ऐसा करे ऐसा करे, आज देख लेंगे वैसा कर लेंगे बोले। तो हम लोग पूछे क्या बात से कर रहे तुम लोग, और हमेशा ये तुम्हारा ऐसा है, बच्चा तुम्हारा ऐसा कर रहा है तुम्हारा बोलने के बाद भी आके हमारे घर वालों को हमला करके और वीडियो ले रही, वीडियो और ले रहे उन्होंने, तो मैं बोला वीडियो कहीं को ले रहे बोल के बोलने के बाद उसको मार दिए। मार देने के बाद मैं क्या करा, टाउन को चलेगा, टाउन को जाके रिपोर्ट लिखाने के वास्ते गया तो आज तक मेरे दामाद को, बेटे को पूरा मार के कुप्पा कर दिए, चाकू मार दिए मेरे दामाद को, शेख गौस उसको मार के 2 जगह मार दिए, पेट में से अंदर निकल गया, उसके गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके आ लिए। पुलिस की गाड़ी साथ में आई थी, उन्होंने खुद भेज दिए, पहले चलो पुलिस स्टेशन चलो, ये सरकारी दवाखाने में चलो बोल के लेके आ लिए, पूरा ट्रीटमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। अब ऑपरेशन है बोल के बोल रहे, अब उसका क्या है तो आप लोगों को मालूम है, कर रहा हूँ मैं, आप इंसाफ करो, जो भी करना है क्या उसको सख्त से सख्त सजा होना जरूरी है। मैं सैयद पाशा बोल रहा हूँ, पूरे मेरे वहाँ नवासे हैं, पूरे बड़े है नवासे, हाँ पूरे कम से कम 7-8 को आ गए थे, पूरे फोना करके बुला लिए। सोहेल नाम है, परवेज नाम है, फिर आरिफ नाम है, ये लोगों का मालूम है, दूसरे लोगों का नहीं मालूम है। को नाम चांद कहते, चांद, ऐसे लोग पूरे आके हमला कर दिए। शेख गौस है, भीमगल में कांग्रेस के ज़ेरे एहतमाम जय बापू जय भीम जय संविधान प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। अम्बेडकर ने आइन बनाया और सबको एकसा हुकूक दिए। भीमगल कस्बे में कांग्रेस पार्टी के ज़ेरे एहतमाम जय बापू जय भीम जय संविधान प्रोग्राम बालकुंडा हल्का इंचार्ज एम सुनील कुमार की क़ियादत में मुनक़िद हुआ और रैली निकाली गई। MLC बी वेंकट ने मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने रियासत की कांग्रेस हुकूमत के जरिए शुरू किए गए तरक्याती प्रोग्रामों की आवाम के सामने वजाहत की। इस प्रोग्राम में मंडल पार्टी सदर बी स्वामी, जिला कायदीन रमेश, नागेंदर, नरसैया दीगर भी मौजूद थे। వర్గంలో అన్ని మండల కేంద్రాల్లో
అదేవిధంగా భీమ్గల్ పట్టణంలో పెద్ద ఎత్తున కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు ఇక్కడ నియోజకవర్గ బాధ్యులు సునీల్ రెడ్డి గారు, డిసిసి అధ్యక్షులు మోహన్ రెడ్డి గారు, ఇరావత్ అనిల్ గారు, ఏదైతే అన్వేష్ రెడ్డి గారు అందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున ఈ నియోజకవర్గానికి సంబంధించిన కార్పొరేషన్ చైర్మన్లు, నియోజకవర్గ బాధ్యులు, డిసిసి అధ్యక్షులు, పిసిసి అధ్యక్షులు, కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు, బ్లాక్ అధ్యక్షులు, మండల పార్టీ అధ్యక్షులు అందరూ కూడా ఈ రాజ్యాంగాన్ని రక్షించాలి, గాంధీ యొక్క మార్గదర్శకంలో నడవాలి, రేపటి తరానికి గాంధీ వారసులుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు ఇదంతా కూడా ప్రజలకి తెలియజేయాలి. ఈ బీజేపీ పార్టీ చేస్తున్న ఒక తప్పుడు ప్రచారాన్ని తిప్పికొట్టే విధంగా పెద్ద ఎత్తున ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని చేపడుతున్నారు. తప్పనిసరిగా ఈ కార్యక్రమాన్ని మొదటి దఫలో గ్రామాల్లో పూర్తి చేసుకొని దాని తర్వాత ఏదైతే గ్రామ మండల హెడ్ క్వార్టర్లో మీటింగ్లు పెట్టుకొని పెద్ద ఎత్తున ప్రతి ఇంటింటికి కూడా ప్రతి కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణుడు జై బాపు, జై భీమ్, జై సంవిధాన్ అనే కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేస్తూ ఈ యొక్క రాజ్యాంగ రక్షణకై కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులంతా కూడా కంకణబద్ధులై గాంధీ గారి సూచనలు, గాంధీ గారి మార్గదర్శకంలో ఏదైతే అంబేద్కర్ గారి ఆశయాలని ఏదైతే ఉండే విధంగా ప్రతి ఒక్క तेलंगाना के कई अजला समेत हैदराबाद में तेज हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश। तेलंगाना में अगले 2 दिनों तक बारिश का इम्कान। हैदराबाद समेत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में तेज हवाओं के साथ बारिश की इत्तलात है। शहर हैदराबाद में आज सुबह से ही मौसम अब्र आलूद था और दोपहर के बाद तेज हवाओं, गरज चमक के साथ जबरदस्त बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। तेज हवाओं के साथ भी गैर मौसमी बारिश से सड़कों पर जगह जगह बारिश का पानी जमा हो गया। रियासत के बास अजला से भी बारिश की इत्तलात मौसूल हुई। हैदराबाद और तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में जुमेरात की दोपहर से हल्की और तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। बारिश की वजह से मौसम में अचानक तब्दीली आई है। गुज़िश्ता दिनों के शदीद गर्म मौसम के बाद अब मौसम खुशगवार हो गया। इसी दौरान महकमा मौसमियात ने तेलंगाना में आने वाले 2 दिनों के दौरान तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया। इस ताल्लुक से मुख्तलिफ अजला के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। जुमेरात को आदिलाबाद, आसिफाबाद, निर्मल, मंशियाल, निजामाबाद, विखाराबाद, सिंगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, महबूब नगर अजला में बास मुकामात पर तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। इन अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। राजन्ना, सिलसिला, जगतियाल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनुमकुंडा, जंगाव, सिद्दीपेट, यादाद्री भुवनगिर, हैदराबाद, मेड्चल, मलकाजगिरी, नागर कर्नूल, वेनुपुर्ती, नारायणपेट, गदवाल अजला में आंधी, बादल और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ बारिश होने का इम्कान है। जुमे को आदिलाबाद, आसिफाबाद, निर्मल, नलगुंडा, सूर्यापेट, हनुमकुंडा, भुवनगिर, रंगारेड्डी, मेड्चल, मलकाजगिरी, विखाराबाद, महबूबाबाद, नागर कर्नूल, नारायणपेट, गदवाल अजला में बास मुकामात पर और तेज हवाओं के साथ बारिश होने के इम्कान हैं। इन अजला के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। अचानक बारिश की वजह से अवाम को शदीद गर्मी से राहत मिली, वहीं दूसरी जानिब किसानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। बारिश के पेश नज़र रियासती हुकूमत किसी भी तरह के जानी व माली नुकसान से अवाम को महफूज रखने के लिए पूरी तरह से चौकस है। बिरकुर मंडल में गैर मौसमी बारिश व तेज हवाओं की वजह से कटी हुई फसल जमीन बोझ होगी, जिससे किसानों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। हुकूमत मदद करे, किसानों ने किया इजहार। कामारेड्डी जिले के बिरकुर मंडल में तेज हवाओं के साथ मौसलाधार बारिश हुई। तेज हवाओं के बाद चावल की फसल जो कटाई के मरहले पर पहुंच चुकी थी जमीन बोझ हो गई, जिसकी वजह से किसानों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश की पेशगोई से किसान परेशान हो गए और अनाज को बचाने के लिए सख्त मेहनत की, ताहम अनाज बहुत ज्यादा गीला हो गया। मुतासरा किसानों ने हुकूमत से इमदाद की अपील की। अख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। अनाज के जखीरे को राइस मिलों तक मुंतकिल करने ओहदेदारान पर वक्त तैयारी करें। जिला कलेक्टर ने मुख्तलिफ अनाज खरीदारी मराकज का किया दौरा। तेलंगाना के कई अजला में तेज हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश की पेशकयासी। तेलंगाना में अगले 2 दिनों तक बारिश का इम्कान।
जय बापू जय भीम जय संविधान के तहत मुख्तलिफ मंडल जात में पदयात्रा। बीजेपी अपने किए वादों को पूरा करे। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।